कुटरू मार्ग पर ये ब्लास्ट जो है वो हुआ है। पुनः आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर। नक्सली हमले में 9 जवान शहीद, जवानों से भरी वाहन को उड़ाया गया। बीजापुर के कुटरू मार्ग पर किया गया ब्लास्ट। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। माड़ भी कहते हैं और बीजापुर के जो अंदरूनी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इस इलाके में सड़कें हैं नहीं और यही वजह है कि ये सुरक्षित माओवादियों का इलाका कहलाता था। लेकिन लगातार बीते 1 साल में इन इलाकों में कैंप स्थापित हुए हैं और फोर्सेस अंदर घुसी हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन इन इलाकों में किए गए हैं। क्योंकि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे अगर देखें तो जो सुकमा से लगा हुआ, बीजापुर से लगा हुआ, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इस इलाकों में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। इससे हट के भी दूसरी जो तरफ है तो माओवादी कहीं ना कहीं इस फिराक में रहते हैं कि किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाए, उन्हें उनका शिकार किया जाए। तो यहाँ पे आईईडी ब्लास्ट, क्योंकि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ये कहा जाता है कि चप्पे चप्पे पे जो अंदरूनी इलाके हैं, क्योंकि सड़कें हैं नहीं, पगडंडियाँ हैं और जो सड़कें बनाई जाती हैं उन सड़कों पे आईईडी माओवादी ब्लास्ट आईईडी लगा के रखते हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित कर सकें और वो अपना जिसे वो किला मानते हैं, कोई माओवादियों का वो इलाका है। हालांकि सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में लगातार पहुंच रहे हैं और ऑपरेशन भी हो रहे हैं और यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म कर दिया जाएगा। जी जुल्फिकार, कल जो एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 4 नक्सली मारे गए थे और एक सुरक्षा बल का कर्मी भी उसमें शहीद हुआ, क्या ये उसका बदला हो सकता है जो बस्तर में हुआ? इससे बदले के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन लगातार अगर हम देखें तो जिस तरीके से 1 साल से ऑपरेशंस अंदरूनी इलाकों में चल रहे हैं, माओवादी मारे जा रहे हैं, तो माओवादी तो हर एक घटना के बाद इस फिराक में रहते हैं कि किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन सुरक्षा बलों के पास जो इनपुट है, जो खुफिया जानकारी है, वो पुख्ता होने की वजह से लगातार जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें सफलता मिलती रही। अब इस घटना में अगर देखें तो जिन इलाकों में आईईडी ब्लास्ट हुआ है तो अक्सर ये देखा जाता है कि अंदरूनी इलाकों में जब फोर्स किसी वाहन से गुजरती है तो आरओपी लगाई जाती है, रोड ओपनिंग पार्टी होती है, दोनों तरफ सुरक्षा में जवान लगे होते हैं, 10 किलोमीटर के अंदर जाना है तो दोनों तरफ पैदल चलते हुए हथियारबंद जवान होते हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना को माओवादी अंजाम न दे पाएं। क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है। इन्हीं इलाकों में जो सरकार विकास पहुंचाना चाहती है और विकास पहुंचेगा तो सड़क के जरिए ही पहुंचेगा। तो सड़क अंदरूनी इलाकों में बनाई जा रही है और सड़क बनाते समय सुरक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन इसी दौरान माओवादी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आईईडी के स्पाइक्स होल्स, ये तमाम जो हथकंडे अपनाते हैं ताकि सुरक्षा बल में कोई भी अगर चूक करें तो वो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे कोई चूक हुई होगी, लेकिन माओवादी हमेशा इस बात की फिराक में रहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिले और वो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाएं। जी जुल्फिकार, आप हमारे साथ बने रहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ऐसा नहीं है, आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। जुल्फिकार हमारे साथ बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। जुल्फिकार, हम बात कर रहे थे इस इलाके में नक्सलियों की जो समस्या है वो कितनी बड़ी है और किस तरह से कोशिशें हो रही हैं दूर दराज इलाकों तक सड़कें पहुंचाने की। इस इलाके में चुनाव भी हुए होंगे विधानसभा के और लोकसभा के, तो उस दौरान यहां मतदान करने के लिए काफी संख्या में लोग आए थे या अब भी यहां मतदान काफी कम होता है नक्सलियों के दबाव में? अगर देखें तो पिछले साल की तुलना में लगातार जो है मतदान बढ़ रहा है और हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो अंदरूनी इलाके हैं, खासकर बस्तर का इलाका हो या सरगुजा के इलाके हैं, इन इलाकों में आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, उनमें बढ़ चढ़कर लोग अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं और वो इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में भी विकास हो और विकास की गंगा बहे उससे, क्योंकि उनकी छोटी छोटी सी जरूरतें हैं, सड़क मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, क्योंकि ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं, उन मूलभूत सुविधाओं से ये कहीं ना कहीं महरूम रहते हैं। इसलिए इन इलाकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जिन इलाकों में माओवादियों का प्रभाव हो उन इलाकों में जरूर है कि थोड़ा सा कम है, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो
बढ़ता हुआ नजर आया। जी जी जुल्फिकार, खबर ये आ रही है कि 9 जवान शहीद हो गए इस वारदात में, यानी जो पहले संख्या 2 थी वो 7 हुई, अब 9 हो गई है। कुटरू गांव के अंबेली थाना इलाके में ये घटना हुई है। जवानों की गाड़ी पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, आईडी धमाका किया रिमोट कंट्रोल से। धमाका बहुत ही जबरदस्त था जिससे उस जगह बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और इससे पता लग रहा है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए होंगे। 9 जवान इसमें शहीद हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि एक ऑपरेशन के बाद ये गाड़ी लौट रही थी। जुल्फिकार, जब भी इस तरह की कोई ऑपरेशन कोई होता है तो कोई गाड़ी अकेले तो नहीं होती, आसपास और भी गाड़ियां होती हैं या कभी कभार अकेले भी गाड़ी जा सकती है? डीआरजी दंतेवाड़ा के सभी जवान थे बताया जा रहा है। अक्सर जो है यहाँ पे अगर जो गाड़ियों का मूवमेंट इन इलाकों में किया जाता है तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं कभी पायलटिंग के साथ भी होती हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जो जवान हैं वो बचते हैं। जब तक रोड ओपनिंग पार्टी नहीं होती है तब तक वाहनों का उपयोग कम ही करते हैं और उनको ये भी कहा जाता है कि अंदरूनी इलाकों में जो सुरक्षा के मानक हैं उस मानक के अनुसार ये कहा जाता है कि अंदरूनी इलाके में जब भी मूवमेंट करें तो मूवमेंट के दौरान एहतियात बरतें और वाहनों का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि वाहनों को प्रयोग करने में ये होता है कि दूर से ही माओवादी देख लेते हैं कि कोई वाहन आ रहा है या उनके पास भी एक इंटेलिजेंस होता है, वो भी अपने स्थानीय स्तर पर इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं ताकि उनको अंदरूनी इलाकों में कोई भी आ रहा है तो उसकी सूचना मिले और उस सूचना के आधार पे वो घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ये एक वाहन था वहां से गुजरा जिसमें सुरक्षा बल थे, डीआरजी के जवान थे और आईईडी ब्लास्ट से उसे उड़ा दिया गया, जिसमें अभी जो सूचना आ रही है वो कुछ देर पहले 7 की आई थी और अब बढ़ते हुए आ रही है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। जी कुटरू थाने के अंबेली गांव की ये घटना है। जवानों की गाड़ी जो है 9 जवान बताए जा रहे हैं इस गाड़ी में थे। ये पिकअप वाहन था। पिकअप वाहन का क्या काम हुआ जुल्फिकार? पिकअप वाहन क्या जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है? क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? इसमें इस तरीके की अभी जानकारी साझा नहीं की गई है सुरक्षा बलों के द्वारा कि आखिर वो किस तरीके से क्यों उपयोग किया गया, पिकअप वाहन का क्यों लिया गया, क्योंकि इसके पहले भी जब उन्होंने देखा कि कुछ साल पहले भी ऐसे ही पिकअप वाहन का उपयोग किया गया था जिसको माओवादियों ने शिकार बनाया। तो अक्सर ये अलग अलग वाहनों का उपयोग किया जाता है ताकि माओवादी उस चीज़ को पहचान ना पाए कि कौन लोग उसमें जा रहे हैं, लेकिन उनका जो इनपुट होता है उस इनपुट के आधार पर वारदात को अंजाम देते हैं। यहाँ पर पिकअप वाहन में जो जवान सवार थे तो कहीं ना कहीं उनको इनपुट इस बात का था कि इसमें सुरक्षा से लगे हुए जवान हैं और इसीलिए आईईडी ब्लास्ट करके इसको उड़ा दिया गया, जिसमें एक बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को हुआ है। जी ये बड़ा नुकसान है निश्चित ही। 9 जो जवान हैं जिनमें 8 तो जवान हैं और एक ड्राइवर है, ये सभी डीआरजी के जवान थे जो इस हमले में मारे गए हैं। नक्सलियों ने घात लगाकर ये हमला किया और आसपास का जो पूरा इलाका है तस्वीर से देखा जा सकता है, खेत हैं या फिर पेड़ वगैरह हैं, जंगल का इलाका है जो मुख्य धारा से दूर है, कटा हुआ है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि एक सड़क बन रही है। ये सड़क अभी पक्की नहीं है। हम देख रहे हैं तस्वीरों में जुल्फिकार, ये जो सड़क उड़ी हुई दिख रही है ये इस पर डामर उस तरह से शायद बिछा हुआ अभी नहीं दिख रहा है, यानी सड़क बनने की प्रक्रिया थी और जहां सड़क बनती होगी नक्सलियों का सबसे ज्यादा विरोध उसी इलाके में होता होगा कि सड़क ज्यादा अंदर तक ना आए। बिल्कुल, नक्सलियों का ये कोशिश पूरी रहती है और वो इसी बात का विरोध करते हैं कि सड़क अंदरूनी इलाकों में ना बनाई जाए, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में सड़क बनेगी तो निश्चित तौर से सुरक्षा बलों को जो मूवमेंट है वो तेजी से हो पाएगा और उसे रोकने के लिए ही सब किया जाता है ताकि जो जवान हैं वो अंदरूनी इलाकों में तेजी से मूवमेंट ना करें, क्योंकि तेजी से मूवमेंट होगा और कोई भी सूचनाएं मिलेंगी तो माओवादियों को उसका नुकसान होगा। इसलिए सड़क बनने का सबसे ज्यादा विरोध माओवादियों के द्वारा किया जाता है। और अंदरूनी इलाकों में अगर देखें तो जितना भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उन इलाकों में सड़क का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को लेकर जो नीतियां बनी हैं उस क्षेत्र में विकास कराना है वो वहां पे कराया जाता है। तो सड़क का निर्माण अंदरूनी इलाकों में कराया जाता है ताकि सुरक्षा बल वहां पे पहुंच पाए। इस सड़क की बात है तो पहले कोई भी सड़क, क्योंकि उस इलाके में सड़कें हैं नहीं, तो सड़कें बनानी है तो पहले वहां पे पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ काटे जाने के बाद उसका समतलीकरण किया जाता है, फिर उसमें गिट्टी डाली जाती है। तो पहले बीएमडब्ल्यू सड़क तैयार की जाती है, फिर उसके बाद उसका डामरीकरण होता है।
ये लंबी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान माओवादी क्या करते हैं कि जब सड़क बन रही होती है उसी दौरान उस जगह पे आईईडी बिछा देते हैं और उसके पॉइंट्स उनको पता होते हैं, उसके तार बिछा देते हैं और उसके पॉइंट्स को वो उनके लोगों को पता होता है और सड़क उस पर बन जाती है और जब उनको जरूरत होती है, जब उनको मौका मिलता है तो उसको आईईडी को ब्लास्ट कर देते हैं। तो यही कहा जाता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चप्पे चप्पे पर जो है वहाँ पे आईईडी बिछे हुए हैं और उससे बचना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है सुरक्षा बलों का। इसीलिए ये कहा जाता है कि अंदरूनी इलाकों में वाहनों का उपयोग कम करते हैं जो जवान हैं। वो ज़्यादातर जवान जो हैं पैदल चलते हुए नजर आएंगे। जब आप बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जाएंगे, उन इलाकों में देखेंगे तो सड़क के दोनों तरफ पैदल जवान चलते हुए नजर आएंगे। अब माओवाद से लड़ने के लिए जो सरकार की नीतियां हैं उसके अनुसार यही है कि अंदरूनी इलाकों में हर 5 किलोमीटर में कैंप बनाए जा रहे हैं। कैंप बनाने के फायदे ये हैं कि ग्रामीणों की जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, वो सुरक्षा बलों पर बढ़ रहा है और माओवाद का जो दायरा है वो सिकुड़ता जी जुल्फिकार, ये शुरुआती तस्वीरें हमारे पास आई हैं। जुल्फिकार, मैं आपको रोकूंगा, शुरुआती तस्वीरें हमारे पास आई हैं घटना स्थल से। ये वीडियो हम इस वक्त देख सकते हैं। वहां पर कुछ जो हताहत हैं उनको वहां से ले जाया जा रहा है और ये बहुत बड़ा गड्ढा आप देख सकते हैं यहाँ बना है। ये इससे अंदाजा होता है कि कितना भयानक धमाका रहा होगा कि उसने जमीन में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया। अगर एक आदमी के स्केल से देखें, जो आसपास वहां लोग दिख रहे हैं, उस हिसाब से ये कम से कम जो है 10 मीटर के आसपास चौड़ा गड्ढा है, जिसकी गहराई भी 3-4 मीटर हो सकती है। तो अगर इतना बड़ा धमाका किसी एक आईडी से होता है तो उससे गाड़ी के परखच्चे निश्चित रूप से उड़ जाते हैं। वो हवा में काफ़ी ऊपर उड़ती है और उस दौरान जो धमाका है उसका असर इस तौर पे हताहतों की संख्या के तौर पर सामने आता है। बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा हम देख रहे हैं, ये एक बम से हुआ और ये निश्चित ही बहुत साधारण कोई एक्सप्लोसिव नहीं था। इसमें बहुत ज़्यादा विस्फोटकों की मात्रा रही होगी इस आईडी में। इसे बड़े जतन से, बड़ी मेहनत करके लगाया गया होगा एक साजिश के तहत सड़क के नीचे कि जब गाड़ी इस पर जाए तो वो उड़ जाए। कई बार गाड़ी के दबाव से बम अपने आप ही ब्लास्ट कर जाता है, कई बार उसके पीछे रिमोट का भी इस्तेमाल होता है और इसका ये मतलब है कि आसपास नक्सली कहीं छुपे रहे होंगे, उन्हें मूवमेंट की जानकारी रही होगी कि यहाँ से डीआरजी के जवान गुजरने वाले हैं। अगर ढंग से इन तस्वीरों को देखें तो लोगों के मुकाबले अगर आप गड्ढे को देखेंगे तो बहुत बड़ा इसका व्यास है, डायमीटर बहुत ज्यादा है, जिससे पता लग रहा है कि कितना बड़ा इसका पैमाना था, कितना ज्यादा विस्फोटक इसमें था आईडी में, जो इस गाड़ी को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जुल्फिकार, डीआरजी जो है उसका क्या काम होता है छत्तीसगढ़ में या जहां जहां भी नक्सलवाद का साया है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस या ये कहें केंद्रीय पुलिस बल जो है वो भी तैनात होते हैं, राज्य पुलिस भी तैनात होती है। डीआरजी दंतेवाड़ा का क्या काम है, उनका मैंडेट क्या है ऐसे इलाकों में? डीआरजी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, क्योंकि सीआरपीएफ है और दूसरे जो सुरक्षा बल हैं उनको उतनी ज़्यादा अंदरूनी इलाकों की जानकारी होती नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की उसकी तैनाती की जाती है, उनकी भर्ती की जाती है ताकि वो उस इलाके को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। क्योंकि जैसे बीजापुर के लोग हैं तो उसमें बीजापुर के लोगों की भर्ती की जाती है और ताकि अंदरूनी इलाकों को वे बेहतर तरीके से समझ सके, क्योंकि ऑपरेशन अगर चलाने हैं और सेंट्रल की जो फोर्सेस हैं उन्हें अंदरूनी इलाकों के इनपुट होता नहीं, लोकल की भाषा वो समझ पाते नहीं है। तो ऐसे में जो भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर देखें तो डीआरजी की संयुक्त टीम उसमें शामिल होती है और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ही जो है वो सीधे तौर से कहीं ना कहीं माओवाद से लड़ती नजर आती है, क्योंकि वो वहाँ की बोली को समझ रहे होते हैं, स्थानीयता को समझ रहे होते हैं, वहाँ की जो ज्योग्राफी है कि किस तरीके से झरने हैं, कितना डेंस फॉरेस्ट है, जंगल कितना घना है, ये तमाम बातों को वो बेहतर जान रहे होते हैं और वहाँ पे पैदल उनका जीवन भी वहाँ पे गुजरा होता है। तो ये इस तरीके से ये मिलकर जो है ऑपरेशन को अंजाम दे रहे होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका डीआरजी उस क्षेत्र में निभाते हैं। जी, इस धमाके का अगर अंदाजा लगाएं तो गाड़ी के परखच्चे भी आसपास नहीं दिख रहे हैं, बहुत दूर कुछ दिख रहा है गाड़ी के टुकड़े के तौर पर, लेकिन आसपास गाड़ी का जो पूरा का पूरा ढांचा है वो तक नहीं दिख रहा है। ये जो गाड़ी दिख रही है ये अलग गाड़ी है, ये लोग जो सुरक्षा बल के हैं वहां पहुंचे हैं, उनकी ये